are free from microorganism. Meaning by microorganisms are everywhere. And we have to slice any articles. It may be of two types. Physical method. Today's topic is OWM and autoclave. What is this lesson? Keep silence. In physical method, sunlight, sunlight is based on Jabisari effect. Specifically Jabisari effect. ठीक है, समझ में आ रहा है? ये तो बोलना पड़ेगा। देखो Jabisari effect, देखो जितना भी देखो sunlight के ध्यान दो। sunlight के प्रेजेंस में जैसे sunlight में क्या होता है? मेरी क्या होता है? UV रे होता है, ठीक है? UV रे क्या करेगा? जितने भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसको क्या करेगा? हीट कर देगा, ठीक है? कोई भी आर्टिकल हो, कोई सरफेस है, ठीक है? अगर उसको वहाँ क्या करते हैं? माइक्रोवेव हीट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्लाइस बोलते हैं। इसका टेक्निक पे हो सकता है। जैसे मैंने फिजिकल मेथड बताया, तो फिजिकल मेथड में जनरली क्या होता है? सनलाइट आता है। सनलाइट क्या करता है? जैसे मान लो कि लेक्स में क्या वाटर होता है, तो वाटर में क्या होता है? जितने भी सनलाइट अगर वहाँ जाएगा तो यूवी के कारण क्या होगा? जनरल इफेक्ट होगा, इसके कारण जल क्या होगा? सारा चले जाएगा, ठीक है? तो सनलाइट होता है, सनलाइट हैज एन जनरल इफेक्ट इज रिस्पेक्टिव टू अल्ट्रावायलेट रे। जस्ट बताया हमने कि क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रे होता है, इसके कारण क्या होता है? जल हो जाता है। तो गाँव में देखते हो गई, जैसे अगर आग सड़ने लगता है क्या करते हैं हम लोग? उसमें रख देते हैं, ठीक है? तो ऊपर देते क्या होता है? वो स्लाइड आता है, ठीक है? इसके द्वारा यूवी के द्वारा, ठीक है? और धूप पड़ेगा, यूवी ले जाएगा और जल को नहीं करेगा। आप देखो उसके बाद क्या होगा? वो सड़ता नहीं है, ठीक है? इसी तरह जल डिपेंड है किस पे? सनलाइट पे। इसके अलावा आता है हीट। हीट में हीट कंसिस्ट टू टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। ए कम टू ऑटोक्लेव एंड हॉट ओवन। हॉट ओवन उसमें क्या होगा? एक्सप्रेशन में ये फिजिकल में दो प्रकार का होगा, ठीक है? एक तो ड्राई होगा, दूसरा क्या होगा? मॉइस्चर। ड्राई में क्या होगा? पानी का कंटेंट रहेगा, ठीक है? मॉइस्चर में क्या होगा? पानी होगा। अगर वाटर कंटेंट रहेगा, जैसे ऑटोक्लेविंग है, उसमें क्या करता है? पानी के द्वारा क्या होता है? मॉइस्चर होता है। इसको फॉर एग्जांपल मैंने बताया था, जैसे मान लो रोटी अगर पका रहे हो, उस कंडीशन में क्या होता है? अगर तावा घिसते हो, ठीक है? तो ड्राई हो गया तो क्या उसमें उसका इंटेंसिटी नहीं होता है, ठीक है? पेनेट्रेटिंग पावर उसमें ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन उसका भाप में हाथ में लगता है, ज़्यादा इंटेंसिटी होता है, इसका कारण है ना? और उसका जो पेनेट्रेशन पावर ज़्यादा होता है, ज़्यादा क्या होता है? पेनेट्रेशन पावर ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा टूटता है, ठीक है? पेनेट्रेटिंग पावर से ज़्यादा रहता है, ठीक है? तो इसलिए पेनेट्रेशन पावर किसका होता है? ऑटोक्लेविंग होता है। इसका कैसा है? कंक्लूजन ऑफ ड्राई हीट मीनिंग ड्राई हॉट ओवन, ठीक है? तो फिजिकल मेथड में जनरली हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? जैसे एक हो गया ड्राई में और पूछा रेड हीट, ठीक है? रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनेशन एंड हॉट ओवन, चार है इसमें, ठीक है? कौन कौन सा? रेड हीट, उसके बाद फ्लेमिंग, उसके बाद इंसिनेशन और हॉट ओवन, चार है। तो फ्लेमिंग क्या होता है? फ्लेमिंग क्या होता है? जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आर्टिकल को स्लाइस करने के लिए इंजन फ्लेम में जाते हैं, ठीक है? लेकिन रेड होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? विदाउट अलाइनिंग रेड हीट तो वो क्या होगा? फ्लेमिंग होगा। इसमें कौन सा स्लाइस करते हैं? जैसे मान लो कि फुलसिप हुआ, फुलसिप को हम कहाँ यूज करते हैं? लैब में, ठीक है? या किसी प्रकार का मान लो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब हम लोग अगर मान लीजिए क्या करते हैं? उसमें कल्चर कर रहे होते हैं, ठीक है? प्लेटिंग कर रहे होते हैं, उस कंडीशन में क्या करते हैं? माउथ को क्या करते हैं हम लोग? स्लाइड करते हैं, ठीक है? तो माउथ को अगर किसके माउथ को? टेस्ट ट्यूब का, ठीक है? या किसी प्रकार का कल्चर बोतल है उसके माउथ को क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं, ठीक है? या अगर मान लो कि ग्लास स्लाइड्स है, स्लाइड करके स्लाइड करते हैं, इसको क्या करते हैं? ग्लास को स्लाइड पे क्या करता है? ओवर द फ्लेम जाते हैं, इन द फ्लेम नहीं, ठीक है? लेकिन फोर्स को ले जा सकते हैं किसमें? इन द फ्लेम। ये क्या होता है? फ्लेमिंग होता है। लेकिन रेड हीट में क्या होता है? जैसे इन्फ्लेशन लूप, और माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है? कल्चर करने के लिए इन्फ्लेशन लूप का इस्तेमाल होता है, ठीक है? इन्फ्लेशन लूप क्या होता है? एक प्रकार का इक्विपमेंट होता है, ठीक है? चार्ज ऑफ इक्विपमेंट व्हिच इज अप्लाइड टू ट्रांसफर स्पेसिफिक टू द कल्चर मीडिया, ठीक है? कल्चर मीडिया इसमें मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? कल्चर मीडिया में क्या करते हैं? किसी का स्पेसिमेन आया, मान लो स्पेसिमेन पर कौन सा आ सकता है? स्टूल आ सकता है, यूरिन आ सकता है, पस आ सकता है, ब्लड आ सकता है, बॉडी फ्लूइड आ सकता है, ठीक है? स्पर्म आ सकता है,
किसी भी स्पेसिमेन को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, इसमें कल्चर मीडिया में। क्यों? कल्चर करने के लिए, बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए, ठीक है, ताकि उसका आइडेंटिफाई किया जा सके, उसके डिजीज का पता लगा सके, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्यूरिंग कल्चर, है ना, सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, लेमिनार फ्लो या बायोसेफ्टी कैबिनेट होती है। तो बायोसेफ्टी कैबिनेट क्या होता है, वहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोसेफ्टी कैबिनेट को। बायोसेफ्टी कैबिनेट में जो आइसोलेशन पर्पस होता है, जो यूरिनरी की तरह होता है, वहाँ भी यूरिनरी होता है, डॉट ऑप्शन प्रोफाइल होता है, वो केमिकल मेथड में आता है, वो आएगा। और तीसरा होता है कि फिल्ट्रेशन मेथड होती है, वो भी स्टेशन टेक्निक होता है, ठीक है। इसमें हेपा फिल्टर होता है, राइट ऑन हेपा फिल्टर को हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, इसमें हेपा फिल्टर होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। तो ये जो होता है, इसका जो साइज होता है, पोर का साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो कितना होता है, उससे अगर लार्जर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो आ जाएगा, अंदर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम लोग भी सेफ रहेंगे, और जो भी हम लोग अगर स्पेसिमेन है वो भी क्या होगा, कंटामिनेट नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसका हेपा फिल्टर का यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी जस्ट हमने बताया क्या रेडियो, इसमें क्या करते हैं, न्यूक्लिएशन लूप को क्या करते हैं, सबसे पहले इन द फ्लेम ले जाते हैं। एक प्रकार का फ्लेम हुआ, उनसे करना सकता है, या स्लाइडर होता है, ऑटोमेटेड होता है। तो जैसे पोर्शन बनना हुआ, इसके अंदर क्या करते हैं, न्यूक्लिएशन लूप को जाते हैं, ठीक है, अंदर ले आओ, तो क्या होगा, विदिन 10 सेकंड के अंदर, ठीक है, विदिन 10 सेकंड में क्या होता होगा, लाल हो जाता है, ठीक है, रेड हो जाता है। तो जब इसमें कब तक रखना है, जब तक न्यूक्लिएशन लूप क्या लाल हो जाए, ठीक है। इसमें क्या होगा, नेसेसरी है कि लाल होना, ठीक है, जब तक वो लाल नहीं होगा तब तक क्या होगा, रेड नहीं होगा, ठीक है, स्लाइड नहीं होगा, इसलिए उसको रेड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब हुआ ये जो बर्निंग प्रोसेस, ये क्या करते हैं, जलाते हैं। इस प्रकार का मान लो इंजेक्शन मटेरियल है, उसको क्या करते हैं, जलाते हैं, ठीक है। इट इज रिड्यूस टू एसेस, जैसे भस्म होता है, राख में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लो कि बेडिंग वगैरह हुआ है, हॉस्पिटल में बेडिंग वगैरह होता है, उसको जला के इनिशिएशन कर जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर सोलर हम लोग यूज कर रहे होते हैं माइक्रोवेव लेवल में, तो उसको क्या करते हैं, इंडस्ट्री में ले जाकर तब तक उसको जलाते हैं, तब तक क्या होता है, जब तक वो राख में कन्वर्ट हो जाए, इसको बोलते हैं इंसिनरेशन, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट और रेलेवेंट, इसको पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। तो देखो इसे लिखा है, डिप्रेशन वायर लो टिप्स ऑफ कोसेप एंड हील्स आर हेड इन फ्लेम ऑफ प्रोसीजर और फिर दे बिकम डेड। और जब तक उसको अंदर रखते हैं तब तक क्या होता है, रेड ना हो जाए, ठीक है। इसके अलावा ग्लास लाइट, इसका मतलब माउथ और बच्चों के पास को फंक्शन में विदाउट इलाज बिकम रेड है, ठीक है। इसमें रेड होने की आवश्यकता नहीं, इसमें फ्लेमिंग है, लेकिन रेड क्या होना चाहिए, वहाँ लाल होनी चाहिए। और तीसरा है बारिश मेटल, इफेक्टिव मेटल की रिड्यूस कैसे, बाय बर्निंग, इसको जलाकर ऐसा करते हैं कि जब तक वो राख ना हो जाए, ठीक है, तब तक इसको जलाते हैं, ठीक है। और अगला टॉपिक है ये वाटर ओवन, ठीक है। इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन बाय ड्राई हीट। इसके में क्या होता है, एक इक्विपमेंट होता है जिसमें क्या होता है, इसमें थर्मोस्टेट होता है, इसके चैम्बर बनी होती है, ठीक है। इसमें हीटिंग एलिमेंट होता है, ठीक है, इट इज कनेक्टेड विद हीटिंग एलिमेंट। और वायर से होता है इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट होता है, जैसे स्विच ऑन करोगे उसका क्या होगा, हीटिंग एलिमेंट क्या होगा, जल उठेगा, और धीरे धीरे अंदर में क्या होता है, इसका जो चैम्बर होता है वो गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है, ठीक है, एयर इसका क्या होगा। और उससे क्या होता है, लिक्विड डिफ्यूजन के लिए बहुत से बड़े बड़े अगर वाटर बलून्स में फैन भी लगा होता है, इसके कारण क्या होता है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है एयर का, ठीक है, चैम्बर एयर का इवन डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन छोटे छोटे में क्या होता है, नहीं रहता है, वो भी इसमें होता है, ठीक है। तो एयर क्या होना चाहिए, इक्वल डिफ्यूजन होता है, उसमें थर्मोस्टेट होता है, थर्मोस्टेट क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जितनी टेम्परेचर होती है, ठीक है, सबका अलग अलग क्राइटेरिया बना हुआ है। अगर मान लो कि टाइम अगर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, अगर टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो तो क्या होगा, टाइम कम होगा। जैसे यहाँ पर टाइम मेंशन किया गया है 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स, ठीक है, 170 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर एंड 180 डिग्री सेल्सियस फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। जैसे जैसे अगर हम क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टाइम ड्यूरेशन क्या हो गया, डिक्रीज, कम हो गया, ठीक है। तो वही लिखा हुआ 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स, 170 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर एंड 180 डिग्री सेल्सियस फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। ये टाइम और उसके बाद टाइम इसके टेम्परेचर पर मीटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले स्लाइसिंग करते हैं इसका, और इक्विपमेंट्स आर मेड अप ऑफ ग्लास, ठीक है। मीन अगर ग्लास वेयर आर स्लाइस इन द
हॉट एयर ओवन, ठीक है। हॉट एयर ओवन कितने क्लास है, जिसमें कि कुंडल क्लास हो गया, स्लाइड्स हो गए, सारे के स्लाइड्स में क्या था, हॉट एयर ओवन में गया था, ठीक है। इसके अलावा दूसरा इसका प्रोसेस है ड्राइंग का। इसको ड्राई करने के लिए मानो कुछ कल्चर प्लेट का हुआ ना, या कुछ पाउडर हो गया, बस उसको ड्राई करना है, तो उसके 60 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या कर सकते हैं, उसको ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो 60 डिग्री सेल्सियस पर हम उसको ड्राइंग के लिए करते हैं, एक्सट्रैक्शन नहीं होता है। एक्सट्रैक्शन के लिए कितना चाहिए, मिनिमम 160 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर, 170 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर एंड 180 डिग्री सेल्सियस फॉर हाफ एन आवर। एनी डाउट? नो सर। एंड नेक्स्ट ऑफ दिस, और इसमें भी क्या क्वालिटी कंट्रोल के लिए होता है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने आगे पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, बैक्टीरिया में भी ऑफ 3 टाइप्स, साइक्लोफिलिक, मेसोफिलिक एंड थर्मोफिलिक। तो जनरली हम इसमें एक कंट्रोल ग्रुप में यूज करते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, एस्टियो थर्मोफिलस बैक्टीरिया, जर्मोबैसिलस या ये बोल सकते हैं जियोबैसिलस, एस्टियो थर्मोफिलस बैक्टीरिया, जो क्या होता है एवं 55 to 80 डिग्री सेल्सियस में इंजन क्या करता है, वो सर्वाइव करता है, ग्रो करता है। अगर उसका फोर्स अगर फील हो गया तो समझो कि स्लाइड हो गया, ठीक है। इसका एक्सपोज रखते हैं। तो सिमिलरली दूसरा जो है मोइसिस क्या था, ऑटोक्लेव। इसमें जस्ट बता था लास्ट ईयर 20 डेज पास और टेस्ट के साथ क्या होता है, स्लाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में क्या होगा, जनरली किसमें आता है, टमाटर मोइसिस में देखो इसको 3 क्राइटेरिया बना गया है। एक तो 100 से नीचे, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, एक इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस एंड थर्ड वन इज अबव 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है, बॉइलिंग टेंपरेचर होता है कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस से अगर बिलो होगा तो क्या होता है, पैस्चराइजेशन होता है, जिससे मिल्क का पैस्चराइजेशन किया जाता है, ठीक है। अगर 62 डिग्री सेल्सियस का कोई यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, पैस्चराइजेशन में आता है। जैसे उसका नाम ही है लो टेम्परेचर, अगर रख रहे हो तो टाइम क्या होगा, हाई टाइम लगेगा इसका, ठीक है, एलटीएसटी। इसका क्या होता है, अगर हाई टेम्परेचर का तो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है। अगर मानो कि हमने क्या किया, अगर 62.5 सेल्सियस हमने रखा टेम्परेचर तो 15 मिनट के लिए, फिर अगर हमने 70 डिग्री सेल्सियस किया 15 सेकंड के लिए, और तीसरा जो होता है अल्ट्रा पैस्चराइजेशन। अल्ट्रा पैस्चराइजेशन क्या होता है 135 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 और 3 सेकंड के लिए, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है क्या हो रहा है, टाइम ड्यूरेशन कम हो जा रहा है, ठीक है। ये पैस्चराइजेशन आता है, पैस्चराइजेशन उतना डिस्कस नहीं करना, आगे पढ़ना, ठीक है। अब ऑटोक्लेव देखो, ऑटोक्लेव में क्या होता है, ऑटोक्लेव में आप बॉइलिंग टेंपरेचर को समझ लो, जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका थर्मल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज अबव 100 डिग्री सेल्सियस। तो अपने घर में प्रेशर कुकर यूज किया होगा, ठीक है। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर लगा होता है, ठीक है, सीटी इसको बोलते हो। तो यहाँ भी होता है एक प्रकार का प्रेशर लॉज होता है, ठीक है। प्रेशर कितना होना चाहिए 15 एलपी, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ कितना होना चाहिए 121.5 डिग्री सेल्सियस, और टाइम ड्यूरेशन होता है 15 मिनट, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन मीडिया और वेस्ट अगर कर रहे हो तो इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मीडिया में स्लाइड करना है तो मात्र 15 मिनट के लिए होता है, ठीक है। तो ये इसका प्रेशर क्या है, स्टीम अबव 100 डिग्री सेल्सियस, सैचुरेटेड स्टीम हैज ग्रेटर क्लीन पावर दैट ड्राई से क्या ज्यादा, इससे क्या होता है क्लीन पावर इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। कई गुना ज्यादा इसका पावर होता है, इसमें अच्छा ड्राई के अपेक्षा, मतलब होल लेवल का अच्छा ज्यादा इसकी क्लीन पावर होता है, क्योंकि क्या होता है इसके पेंट्रेशन पावर होता है ना। बैक्टीरिया प्रोटीन डबलेट 70, बैक्टीरिया प्रोटीन होता क्या होता है थोड़े से होता है, इसमें क्या होता है बैक्टीरिया जल्दी निकल जाता है, ठीक है। सैचुरेटेड स्टीम कैन पेनिट्रेट पोरस मटेरियल, जो सैचुरेटेड मटेरियल होता है, पोरस जो मटेरियल होता है उससे ज्यादा पेनिट्रेट होता है, ठीक है। जैसे घरों में भी अगर यूज कर रहे हो तो क्या होता है, मान लीजिए अगर कपड़ा भी पहले लोग क्या करते थे, सोडा डाल दिया, गर्म कर दिया, उससे क्या होता है पोरस मटेरियल होता है इधर वहां तक पास कर जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है अच्छी तरह से खुल जाता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी यूज होता है, तो पोरस मटेरियल क्या होगा, इजीली क्या होगा वहां पर पेनिट्रेट करेगा। तो स्टीम कंडेंस वाटर लिक्विड टू डायरेक्टली टू दैट सरफेस, तो जैसे कंडेंस होगा लाइट, जैसे इसको क्या होगा वाटर रहेगा, सबसे पहले क्या होगा नीचे, सबसे नीचे का क्या होगा, कौन सा सरफेस पहले गर्म होगा, सबसे पहले क्या होगा अपर सरफेस पहले गर्म होगा ना, अपर सरफेस पहले गर्म होगा, ठीक है। और धीरे
धीरे धीरे क्या यहाँ का टेम्परेचर हो ठंडा जो दूध वाला है ना, ठंडा जो वाटर है वो क्या होगा धीरे धीरे गर्म होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर वो नीचे आएगा। इस तरह से क्या होता है कंडेंस होते हुए क्या ऊपर क्यों जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा पानी क्या होगा गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद क्या होता है ये क्या होगा फिल्ट्रेशन का उसके ज़्यादा है, बैक्टीरिया को क्लीन करने में क्या होगा आसानी होगा, ठीक है। तो ये हुआ ऑटोक्लेव। इसमें है कंपोनेंट देख लो, तो इसी प्रेशर वॉश ऊपर लगा हुआ प्रेशर वॉश, ये क्या प्रेशर वॉश है, ये सेफ्टी बाल्ब है, ठीक है, ये लीड वाला है, पावर टाइप नट्स यहाँ लगे हुए हैं, ये बॉडी हुआ, जैकेट है, ये स्टैंड है, ठीक है, एक जहाँ हम बकेट वगैरह रखते हैं इसी के अंदर ड्रम रखोगे, इसी के अंदर मान लो गाउन वगैरह अगर करना है स्लैश या मीडिया वगैरह रखना है इसी के अंदर रखते हैं। और यहाँ होता है क्या वाटर लेवल होता है, ये स्टैंड होता है, इसके नीचे क्या होता है, नीचे क्या होगा वाटर लेवल होगा, और यहाँ पर क्या होता है हीटिंग एलिमेंट यहाँ भी लगा हुआ है, हीटिंग एलिमेंट होता है, ये इलेक्ट्रिक से फीड होगा, जैसे ही इसको ऑन करोगे तो क्या होगा ये वाटर बॉयल होगा और इवेपोरेट होगा, ठीक है। देखो इसका कंपोनेंट कौन सा है, तो ऑटोक्लेव का क्या है प्रोसीजर क्या है, तो ऑटोक्लेव के कौन सा है, ठीक है। तो जैसे ही ऑटोक्लेव का हम यूज कर रहे हैं ना, सबसे पहले हम उसका वाटर लेवल चेक करते हैं, ठीक है, वी हैव टू चेक वाटर लेवल ऑफ ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या होता है या वाटर लेवल का क्या होगा स्टैंड से जस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। पहले वाटर लेवल चेक कर लिया, अगर पानी अगर कम रहेगा तो क्या हीटिंग एलिमेंट जल जाएगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले वी हैव टू चेक वाटर लेवल, ठीक है। वाटर लेवल हम चेक कर लिया, देन क्या करेंगे उसमें जो भी मीडिया अगर प्रिपरेशन करना है तो मीडिया को क्या करेंगे ड्रम में रखेंगे, ठीक है। जिसको भी स्टाइल करना सारे को उसमें रखेंगे ड्रम में रख देंगे, ठीक है। देन क्या करेंगे उसको इसके जो लीड होता है पावर उसको क्या करेंगे ढक देंगे, ठीक है। और ध्यान दें इसमें क्या होता है एक आउटलेट होती है, ठीक है, जहाँ क्या होता है स्टीम को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो स्टीम को ध्यान दो, लिसन करो, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग उसको स्टीम को जो आउटलेट होता है उसको क्या करते हैं खुला छोड़ते हैं, ठीक है। खुला इसलिए छोड़ते हैं ये पता चलता है कि अंदर का एयर रिप्लेस हुआ है नहीं, वेपर में रिप्लेस हुआ है नहीं, इसलिए क्या करते हैं उसको ओपन छोड़ते हैं, ठीक है। और लीड को हमने बंद कर दिया, तो जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा वाटर क्या होगा वेपर में कन्वर्ट होगा और स्टीम धीरे धीरे क्या होगा जहाँ ओपन छोड़ा था आउटलेट उससे क्या होगा वापस निकलेगा, और वही ऑक्सीजन जो क्या करेगा वाटर के साथ मिलकर क्या करेगा वेपर का फॉर्मेशन करेगा और बबल का फॉर्मेशन करेगा। तो वही क्या होगा बबल आना चालू हो जाएगा, किसके द्वारा आउटलेट के द्वारा। आउटलेट के जब तक क्या करते हैं इसका अगर बबल्स निकलना बंद हो जाए तब तो उसको खुला छोड़ेंगे, इट मीन्स क्या होगा वो जो एयर है वो क्या हो गया रिप्लेस हो गया, ठीक है। और सारा एयर जब बाहर निकल जाएगा उसके बाद क्या करते हैं उसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, डोंट टॉक। उसके बाद क्या करते हैं उसको आउटलेट को बंद कर दिया, बंद करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, स्विच ऑन तो रहता ही है। और उसके बाद वी हैव टू चेक प्रेशर गॉज, प्रेशर लेवल एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर शुड बी 121.5 सेल्सियस, whereas pressure 15 LP। तो प्रेशर गॉज में उसमें होता है नीडल, जैसे कि खड़ी की सुई होती है ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है वहाँ भी होता है, तो घूमता हुआ 15 से 20 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। अगर 15 तक आ गया तो समझो कि 15 LP क्या हो गया सेट हो गया, ठीक है। जब मेंटेन हो गया क्या 15 LP मेंटेन हो गया, टेम्परेचर भी मेंटेन हो गया, देन वी हैव टू काउंट टाइम। टाइम कितना टाइम काउंट करेंगे 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट टाइम काउंट करेंगे, ठीक है। 15 मिनट के बाद स्विच ऑफ कर सकते हो, ठीक है। और स्विच ऑफ करने के बाद तुरंत स्टीम को क्या करते हैं रिलीज नहीं करते हैं, कुछ देर के बाद स्टीम को धीरे धीरे रिलीज करेंगे ताकि क्या होगा अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो धीरे धीरे क्या होगा घटने लगेगा, उसके बाद एयर धीरे धीरे क्या होगा पास होगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा वो कूल हो जाएगा। हाफ एन आवर एटलीस्ट हाफ एन आवर कम से कम आधा घंटे के बाद ही क्या कर सकते हैं उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे जो भी मटेरियल है लाइक मीडिया होगा है ना या गाँव में कुछ भी है उसको बाहर निकालोगे, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए मीडिया है तो उनको कहाँ रखना पड़ेगा वाटर बाथ में 45 डिग्री सेल्सियस पर, 45 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं उसको हम लोग पॉलिंग करते हैं, ठीक है।
तो ये प्रोसीजर हुआ क्या ऑटोक्लेव का। अब देखो इसका लास्ट में इसका कंडीशन में देखो इसमें प्राइमरी कंडीशन जस्ट बोला टेम्परेचर कितना चाहिए 1.5 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 50 डिग्री और इसका टाइम हो गया 15 मिनट्स। और किसको यूज करता है इसमें कल्चर मीडिया, रबर मटेरियल, नॉन, ये सब सारे क्या करते हैं लोग ड्रेसिंग क्लोथ्स, ये सब सारे क्या करते हैं इसमें स्लाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, क्वेश्चन के रूप में क्या होगा एयर मस्ट बी वेस्टर्न फ्रॉम द चैम्बर इन टेंपरेचर ऑफ स्टीम मिक्सर दी लोअर देन द प्योर स्टीम। प्योर स्टीम से क्या होना चाहिए लोअर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा मेटल शुड बी अरेंज्ड इन सच अ मैनर एज टू इंश्योर एनी सर्कुलेशन ऑफ स्टीम इनसाइड द चैम्बर। ठीक है, एक ही जगह सारी इकट्ठे नहीं करोगे, साइड बाय साइड रखोगे, इससे क्या होगा एयर का क्या होगा मतलब पास करेगा। अब देखो इसमें थर्मोकपल रिकॉर्ड होता है ना, इसको रिकॉर्ड होता है टेंपरेचर बैटरी का पोटेंशियल मीटर। अब आता है बैटरी स्कोर्स। अब जस्ट हमने बताया इससे पहले जैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल, तो यहाँ हम लोग यूज करते हैं एक बायोलॉजिकल कंट्रोल और दूसरा केमिकल कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में जस्ट वही स्टीरियोथर्मोफिलिक प्रक्रिया का जो स्कोर्स होता है इसको रखते हैं। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन अगर कंप्लीट होगा तो इसको क्या होगा फिल हो जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से उसमें एक टेप लगाते हैं जो कि इंडिकेटर टेप होता है। जनरली दो प्रकार का इंडिकेटर टेप होता है, एक का जो प्राइमरी होगा ना इनिशियल में उसका कलर होगा एंड ब्लैक होगा मतलब ग्रे कलर का होगा, और आफ्टर इंस्टॉलेशन क्या होता है ठीक डार्क हो जाता है। और दूसरा आता है टेप जो कहता है पिंक कलर का होता है। ठीक है, तो पिंक कलर से क्या होगा टर्न्स इनटू ब्राउन। ठीक है, डार्क ब्राउन में कन्वर्ट होता है जैसे ईंट का कलर होता है। ठीक है, और उसमें अगर पिंक हो गया डार्क ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें क्या होगा एटलाइजर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारे यार